अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आजकल ये अचार जो है ना गाजर का और मूली का बहुत वायरल है, तो मैंने सोचा कि मैं भी बनाती हूँ इंस्टेंट अचार कि फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन आप इसको खाएं। और दाल चावल और सब्ज़ी के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलें बनाते हैं। फिर पहले इसका मसाला हम पीस लेते हैं। इसके लिए जी मैंने ले लिया है ये 1.5 चम्मच साबुत धनिया है, 1.5 चम्मच सौंफ है, ठीक है। और ये हमारा जो मेथी दाना होता है 1 चम्मच वो है चाय का, और थोड़ी सी अजवाइन है यानी आधा चम्मच, ठीक है। ये वाला मसाला हमने दरदरा सा पीस लेना है या कूट लें आप इसको। मैंने तो ग्राइंडर में इसको जो है उसमें ज़रा इसको दरदरा सा कर लिया है। अच्छा, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने गाजर को किस तरह काटना है, गोल शेप में काटना है या लंबाई में। अगर इसके दरमियान में ये सख्त अगर गाजर है तो ये दरमियान वाला हिस्सा निकाल दें, और इस तरह मैं तो लंबाई में काट रही हूँ क्योंकि इस तरह ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से ये यूज़ हो जाता है, तो और गल भी जल्दी जाता है। तो ये देखें इस तरह आपने काट लेना है गाजर को भी और मूली को भी, ठीक है ना। आप और चाहें अगर सब्ज़ियां डालना, जिस तरह गोभी है, फूल गोभी है, शलजम है, तो वो भी बहुत टेस्ट देता है, ठीक है। चलें फिर ये सारी कट गई थी सब्ज़ी, तो मैंने ये देखें 1 मूली ली थी और ये 3-4 गाजरें ली थी, ठीक है। अब इसमें मैं 1 प्याली पानी डाल रही हूँ, ठीक है। ये इसी की स्टीम में ये पकेंगी। अच्छा, अब हम कुछ इसके मसाले वो वाले बना लेते हैं जो दरदरा हमने कूटा था उसके अलावा, ठीक है। ये मैंने आपको जो 4 चीज़ें दिखाई थी वो थी, इसके मैंने 2.5 चम्मच ले लिए हैं। काफ़ी सारा हो गया था ये, तो मैंने इसके 2.5 चम्मच लिए हैं। और बाकी चीज़ें इस तरह के 1 खाने का चम्मच ले लिया है जी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी, आधा खाने का चम्मच मैंने ले लिया जी, ये हमारी है टाटरी, ठीक है। और आधा चम्मच ले लिया है मैंने कलौंजी, और हम आधा चम्मच ही लेंगे राई दाना जो होता है, ठीक है। ये भी खटास पैदा करता है, ये बहुत मज़ा करता है ये अचार में। और 1 चम्मच मैंने ले लिया है चीनी का, थोड़ा सा बैलेंस करता है ये टेस्ट को, चीनी बैलेंस करती है, तो ये लाजमी डालिएगा। आप देखिएगा इससे टेस्ट कितना मज़े का आता है। और 1 चम्मच ले लिया मैंने नमक का, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप इसमें वैसे भी डाल दें, अगर आप डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो उसमें डायरेक्ट डाल दें, लेकिन मैं इसलिए इसको मिक्स कर रही हूँ कि सब एक सा हो जाए। ये देखें, अगर किसी चीज़ में गुठली बनी हुई है वो हम उसको तोड़ लेंगे, जिस तरह नमक में या टाटरी में, तो उसको हम तोड़ लेंगे। अब मैंने सिर्फ 1 प्याली पानी डाला है इसके अंदर, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं डालना, फिर क्या होगा कि ये बिल्कुल हलवा बन जाएगा। 1 प्याली पानी में देखें बिल्कुल नीचे नीचे है, ऊपर सारी ये मूली और गाजर ऊपर ही हैं, तो वो उससे वो स्टीम बनाएगी, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला हर उसको लग जाए, ठीक है ना, जो हमने कटिंग की है सब्ज़ी उसको लग जाए। देखिए पानी कितना नीचे नीचे है। ये अचार इतना मज़े का है ना, इंस्टेंट अचार, के दिल करता है कि बस खाते रहो खाते रहो। मैंने तो ये इसके बाद ना, ये वीडियो बनाने के बाद मैंने काफ़ी सारा और बनाया था, और मैंने फिर वो अपनी दोस्तों को भी भेजा था और अपनी मदर को भी, क्योंकि ये दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़ा करता है। और पराठे के साथ आप सुबह नाश्ते में इसको खाएं पराठे के साथ, आप यकीन करें इतना मज़ा आएगा ना आपको। ये देखिए हमारा ये काफ़ी सारा ये गल गई थी, मैं देख रही थी कि ये पानी जो है बहुत थोड़ा सा रह गया। अब हमने आधा प्याली सिरका डालना है इसके अंदर, वाइट सिरका, वाइट विनेगर जो है वो हमने इसके अंदर डालना है आधा प्याली, क्योंकि टाटरी हम डाल चुके हैं तो वो हमारी खटास उससे आ जाएगी, बाकी और चीज़ों से भी खटास आ जाती है, जैसा राई से भी आ जाती है। और हमारी जो टाटरी डली थी वो भी बहुत ज़्यादा खट्टा करेगी इसको, चीनी इसको बैलेंस करेगी, और सिरका और टाटरी दोनों प्रिजर्वेटिव हैं, ठीक है ना, ये प्रिजर्व करती हैं, चीज़ों को ख़राब होने से बचाती हैं। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा ख्याल रखनी चाहिए कि जब भी अचार या चटनियाँ हम बनाएं ना, एक तो शीशे के जार में रखें, दूसरी ये कि इसमें ना गीला हाथ डालें और ना गीला चम्मच। अच्छा देखें जी, अब जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था तो मैंने इसको उतार लिया, और अभी ठंडा होने के बाद मैं इसको जार में भर दूँगी, ठीक है, ताकि ये प्रिजर्व हो जाए आराम से, यानी ख़राब ना हो, ठीक है। हवा से क्या होगा, ये फिर सूख भी जाएगा। ये मैंने इसको ठंडा करने के लिए रखा है, ये देखें कितनी अच्छी ये गली है। आप अभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक और डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।